तो हम क्या करेंगे, अपनी कॉन्फ़िगरेशन पहले प्रॉपर सेट करेंगे। तो कैसे सेट करेंगे, वो आ नहीं रहे क्या, वो क्या नाम है, एडी। हेलो, आशीष। आज ज्वाइन नहीं करेंगे ना, आशीष दास, एडी आशीष दास है ना। हाँ जी जी। ओके। फिर शायद नहीं तो करेंगे। हमें अपने आ सर्वर पे गया सबसे पहले आ गया। कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं विद होल्डिंग टैक्स। तो टीडीएस और विद होल्डिंग टैक्स दोनों एक ही होते हैं। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन, ये पड़ा, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग सिस्टम पे हमें क्रिएट करनी पड़ती है। तो चाहे टीडीएस बोलो, चाहे विद होल्डिंग टैक्स बोलो, तो वो हमें अपने सर्वर पे बनानी पड़ती है। तो इसकी कुछ बेसिक सेटिंग होती है जिसके हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। प्लस एक चीज़ और समझते हैं, पूरे टीडीएस के अंदर होते हैं 16 टॉपिक्स। तो 16 टॉपिक्स टोटल होते हैं, उसमें से हम कम से कम 1 घंटे की आज क्लास लेंगे, और जितना हमसे हो जाए वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्री। पहले एक बार मेरे को बता दो, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, स्क्रीन प्रॉपर शेयर है क्या। जी यस सर। सर। ओके अनुराग। तो हमारा सबसे पहला काम है चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्री। कैसे चेक करेंगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने SAP में आ जाना है, SM12 यूज़ कर लेते हैं पहले अनलॉक करने के लिए। क्या चाहिए, चाहिए? अच्छा, जाने लगा, कोई नहीं लगा दो कहीं भी, हमें कहीं मतलब। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी क्लियर। जी सर। हाँ जी सर। ओके ओके। तो हमें सबसे पहले अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है, जो मैं चेक करना बता देता हूँ आपको। सिस्टमेटिकली देखो ध्यान से, बाकी प्रैक्टिस कर लेना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ग्लोबल सेटिंग्स पे आना है। तो SPRO पे जाते हैं पहले, SPRO। यहीं पे सैप रेफरेंस ING होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, ग्लोबल सेटिंग होगा, और होगा एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स, ये वाला। अब यहीं पे एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स पे क्लिक करोगे तो बेसिक सेटिंग आएगा, और यहाँ पे लिखा होगा चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्री, यानी कि हमें अपनी कंट्री के लिए एक टैक्स की कैटेगरी जनरेट करनी पड़ेगी। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारे सर्वर पे जो हम काम कर रहे हैं, हमारी कंट्री क्रिएटेड है कि नहीं है। बिकॉज देखो TDS क्या है, हर जगह पे अलग अलग लगता है। तो हम यहीं पे जाएंगे, इंडिया को चेक करेंगे इंडिया है कि नहीं है। तो आपको पोजीशन पे जाना है, IN डिफाइन करना है, और ये देखना है कि आपके सर्वर पे है कि नहीं। और कोई तो हट ही गया, मुझे लग रहा है सर्वर रीस्टार्ट हुआ है अभी, क्योंकि इतना फटाफट से बंद हो रहा है। ये देखो IN डाला तो यहाँ पे इंडिया बना हुआ है। तो हमारा पहला काम जो होता है वो होता है सर्वर पे जाके अपने ये स्टेप्स फॉलो करना, और इन स्टेप्स को फॉलो करके ये देखना कि क्या हमारे सर्वर पे इंडिया बना हुआ है कि नहीं है। तो पहला टॉपिक ये समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। हेलो दीपक, कुछ तो बोलो। अरे किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही। हेलो, जी सर मुझे आ लग रहा गया। है नेट, हाँ अब आ रही है। नेट स्लो है शायद ना, इस वजह से नेट आवाज़ कम है। तो हमने पहले ये चेक करना है। उसके बाद दूसरा होता है विद होल्डिंग टैक्स की। अपने सर्वर पे आके विद होल्डिंग टैक्स की चेक करनी होती है। विद होल्डिंग टैक्स का मतलब क्या होता है, सेक्शन। जनरली हमारे सर्वर पे सारी की सारी सर्विसेज क्रिएटेड हैं कि नहीं है, जैसे रेंट, कमीशन, इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट और टेक्निकल सर्विस, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, पेमेंट हो गया, इंश्योरेंस ऑन कमीशन हो गया, रेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया। तो ये सारी की सारी अगर हमारे सर्वर पे क्रिएटेड हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं बनी है तो बनानी होती है। जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारे बनी हुई, देखो आप सर्वर पे देखो सारे क्रिएटेड है। बट फिर भी अगर आप कोई सर्विस बनाना चाहते हो तो यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे बनाओगे तो कैसे बनाओगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, ये देखो। जैसे आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप देखोगे तो आपके सर्वर पे काफ़ी कुछ सर्विसेज बनी हुई हैं। बट इफ़ यू वांट टू क्रिएट, यू कैन क्रिएट। अगर आपको नया बनाना है तो बना सकते हो। जैसे मैंने उसका पूरा स्टेप्स यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको डिविडेंड का बनाना है, इंटरेस्ट का बनाना है, किसी का भी बनाना है, तो कैसे बनाओगे। आपको सबसे पहले यहीं पे आना है, एक सेक्शन कोड डाल दो इसका,
तो जैसे हो गया 194, तो मैंने डाल दिया 194 सेक्शन किसके लिए जनरेट करें, डिविडेंड ग्रेड। सर कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं इसके अंदर? सेक्शन डालते हैं, सेक्शन होते हैं भाई, मतलब हमेशा उस चीज़ से बनाओ ना जिससे इनकम टैक्स के लिए हो गया, उससे बनाओगे कि जो आपको लगे कि हाँ ये मुझे याद रखना चाहिए। आप बना रहे हो सपोज डिविडेंड के लिए और आप डाल रहे हो सेक्शन इसका, तो कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा। तो ऐसे बनाओ जो जिसके नाम से क्रिएटेड हो। नहीं समझ में आया क्या? तो इसको बना के आपको अपने सर्वर पे पहले सेव करना है, ये बात। तो मैंने इसको सेव कर दिया, तो ऑलरेडी ये बना हुआ है। मैंने बताया ना सारे क्रिएटेड होते हैं, तो आप जिस भी नाम से बनाओगे ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे। बट अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो किसी को डिलीट करके, इसको हटा दो, डिलीट कर दो, तब बना दो। बट ऐसा मत करना, नहीं से दूसरे का डिलीट हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला समझ में आया कि नहीं आया? सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो। सर ये जो सेक्शंस में जो ये जैसे 19 194 या 19A 19C ये सब लिखा था सर, ये जो कोड्स है ये तो हम अपने से डिक्लेयर करेंगे कि ये पहले से डिसाइडेड है कुछ सर? ये ऑलरेडी पहले से डिसाइड होता है कि कौन किसके अंदर जाएगा। ये देखो, ये सेक्शन है जो इसी के अंदर डिफाइंड होते हैं। ये देखो ध्यान से, ये इसका है, ये इसका है, ये ना फिक्स होते हैं। इनकम टैक्स अकाउंटिंग में आप देखोगे तो आपको सब फिक्स मिलेंगे। जैसे कमीशन का फिक्स है कि इसी में जाएगा, ये फिक्स है इसी में जाएगा। ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। तो हमें क्या करना होता है कि हमें बस ये चेक करना होता है कि हमारे सर्वर पे क्रिएटेड है कि नहीं। वैसे ऑलरेडी सारे क्रिएटेड होते हैं, हमें सिर्फ एंट्री पास करनी होती है। बट फिर भी हमें सेटिंग्स पूरा बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद हमारा दूसरा काम है डिफाइन रीजन फॉर एग्जेम्पशन। हमें चेक करना है कि हमारे सर्वर पे एग्जेम्पशन लिमिट है कि नहीं है। तो एग्जेम्पशन को चेक करने के लिए आपको कैसे देखना होता है, यहीं पे तीसरा वाला होता है डिफाइन रीजन फॉर एग्जेम्पशन। इस पर क्लिक करो और इसमें से इंडिया डाल दो और देखो इसमें एग्जेम्पशन है कि नहीं है। तो लोग कैसे बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। देखो यहाँ पे कोई सेक्शन कोड बना देंगे, यहाँ पे लिख देंगे लोअर डिडक्शन। तो लोअर डिडक्शन का मतलब क्या हो गया, जितनी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो रही है या जितने भी हमारे SAP के अंदर सर्विसेज हैं, उनकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो कम है, यानी कि उस लिमिट तक वो नहीं आ रहे जहाँ पे वो टैक्स लगे। तो टैक्स फ्री है सारी सर्विसेज। तो अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप ऐसा बना सकते हो। अदरवाइज ये सारे क्रिएटेड होंगे, बट आप कोई रीज़न देना चाहते हो दे सकते हो। तो लोगों ने नॉन टैक्सेबल एग्जाम के डाल रखे हैं, तो वो लिमिट को एग्जाम लिमिट बोलते हैं जहाँ तक कोई टैक्स नहीं कटता। अनुराग तुम्हें समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो यहाँ पे लिखा भी है कि देयर आर सम डिडक्शन क्रिएटेड, इफ़ यू वांट टू क्रिएट यू कैन क्रिएट। वो बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी बनी हुई हैं, अगर आपको फिर भी बनाना है तो न्यू एंट्री से बना सकते हो, अदरवाइज नो नीडेड, ये सारे क्रिएटेड होंगे। अब आगे समझ में? हाँ जी सर। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है, लिखा हुआ है चेक रिसिपिएंट टाइप्स। तो आपको रिसिपिएंट बनाने, तो रिसिपिएंट होते कौन है, ये रहा चेक रिसिपिएंट टाइप। वैसे मैंने इसको रेड कर रखा है, इसका मतलब मैंने नीचे बता रखा है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। रिसिपिएंट दो ही होते हैं, यानी कि पहले कंट्री डाल देना इंडिया। दो ही रेसिपिएंट होते हैं, एक होता है कंपनी, एक होता है अदर देन कंपनी। यानी कि आपका टैक्स कंपनी काटेगी या कंपनी के अलावा कोई और काट सकता है, बस। तो कंपनी के अलावा कौन कर सकता है, अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, AOP, BOI, इंडिविजुअल, बहुत सारे होते हैं। फिलहाल वो सारे किस में आ जाते हैं, OT में आ जाते हैं, अदर देन कंपनी में। तो हम अपने सर्वर पे बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, वैसे ऑलरेडी सारे बने हुए हैं, बट फिर भी न्यू एंट्री करके बना लेना। मान के चलो मैंने यहाँ पे डाल दिया CO, यहाँ पे लिखना कंपनी, और ये होता OT, यहाँ लिखना अदर देन कंपनी। तो ये दो होंगे जो आपका टैक्स चार्ज करेंगे, और देन इसको सेव कर देना। यहाँ पे एक टैक्स टाइप होता है, 2 डिजिट का टैक्स टाइप बना सकते हो आप। एक आप बना सकते हो पोस्ट के लिए, एक इनवॉइस के लिए। तो जैसे मान के चलो मैंने डाल दिया हमारा कंपनी का कोड क्या है जिसमें हम सारा कॉन्फ़िगर सेट कर रहे हैं। चलो मैं अपना बना दे रहा हूँ। मैंने डाल दिया GL और एक डाल दिया GM। तो मेरे 2 बन गए, और देन इसको सेव कर दो। तो आपने अपनी कंडीशन टाइप इस तरीके से क्रिएट करनी है सर्वर पे, देन इसको सेव कर देना। तो ये समझ में आया रेसिपिएंट टाइप की, नहीं आया? अच्छा, साइलेंट का मतलब देखो हमें। सर हाँ
और ये वाला और एक बार बता सकते हैं क्या? हाँ हाँ, मैं एक बार एक नहीं, एक दो बार ये और बता देता हूँ, बड़े ध्यान से देखो। रेसिपिएंट का मतलब होता है जो आपका टैक्स डिडक्ट कर रहा है वो कौन है। तो मैंने बोला वो जो हमारा टैक्स डिडक्ट कर रहा है वो कोई सीओ, कोई कंपनी है, या ओटी, या कोई कंपनी के अलावा कोई और हो सकता है। नहीं समझ में आया? हाँ जी सर। उसके बाद होता है आपका जिसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डिफाइन बिजनेस प्लेसेस। यानी कि आपका जो टैक्स है वो कहाँ कहाँ से डिडक्ट हो रहा है, कौन कौन सी जगह से आप डिडक्ट करवा रहे हो। तो वो आपको अपने अभी स्टेप्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना, ये स्टेप्स फॉलो करो। आप यकीन मानो, आप जब घर पे बैठे होते हो आप बड़े अच्छे से कर सकते हो। एक एक चीज़ लिखा हुआ है। अब जैसे क्या लिखा, बेसिक सेटिंग के बाद इंडिया, तो आपने सिर्फ इंडिया पे क्लिक करना है। फिर कहाँ क्लिक करना है, डिफाइन बिजनेस प्लेस, वेरा डिफाइन बिजनेस प्लेस। उसके बाद आपने क्या करना है, डिफाइन बिजनेस इंग्लिश में न्यू एंट्री करके सेव करना है। तो यहाँ पे बता रहा है कंपनी का कोड, तो किस कंपनी के कोड के लिए बना, मैंने लिखा GLOM, इस कंपनी के लिए बना। तो दिल्ली और हरियाणा तो पहले से बना है, न्यू एंट्री करके बना लो। मैंने लिखा भी यहाँ पे देखो, न्यू एंट्री से क्रिएट कर सकते हैं, सेव से उसको सेव कर सकते हैं। तो हम न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। मेरा बिजनेस प्लेस है, सपोज मैंने डाल दिया UK, और इसको सेव कर दो यहाँ से। तो जैसे मैंने यहीं पे क्लिक करा, टाइटल डाल दिया, कंपनी का नाम डाल दिया। सपोज इस तरीके से मैंने अपनी एक कंपनी खुद की क्रिएट करी है जिसका नाम है glomPVT.ltd। यहीं पे सिटी, कंट्री, यहाँ पे रीज़न हो गया उसका, यहाँ पे उसका जितने भी सारे फंक्शंस हैं ऑलरेडी सारे सर्वर पे क्रिएटेड होंगे। देखो सेव करो यहाँ से। तो ये हमने एक कंपनी क्रिएट करी और उसके अंदर बिजनेस एरिया डिफाइन कर दिया। तो इस कंपनी का ये बिजनेस एरिया हो गया। OX03 से आपने पहले बनाए भी होंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो आप ऐसे नए बना सकते हो, इट्स योर ओन चॉइस। तो ये बिजनेस प्लेसेस बन गए। उसके बाद लिखा सेक्शन कोड। तो अगर आपको अपने सर्वर पे सेक्शन कोड बनाने हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखो सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक स्टेप्स लिखा हुआ है, उसके नीचे वो डालो, उसके नीचे वो डालो, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस थोड़ा प्रैक्टिस करो, टाइम दो अपने आप को। तो सेक्शन कोड कैसे बनेंगे, देखो इंडिया के अंदर ही डिफाइन सेक्शन कोड लिखा हुआ, तो इंडिया के अंदर ही ये रहा डिफाइन सेक्शन कोड, ये रहा, इस पर क्लिक कर दो। आप सेक्शन कोड किस कंपनी के लिए बना रहे हैं, ग्लोम नाम की कंपनी के लिए बना रहे हैं। ये हैं उसके दो तो ऑलरेडी बने हुए हैं, DEL और GHAR। मैं अपना नया बना रहा था, मैंने डाल दिया UK, और यहाँ पे लिख दिया मैंने उत्तराखंड, और बिजनेस एरिया भी हो गया मेरा UK। मेरा ये सेक्शन कोड एक बन गया। एक और सेक्शन कोड बना दे रहा हूँ, मैंने डाल दिया अपना जयपुर, और इसके लिए बिजनेस प्लेस कुछ और भी ले लिया, सपोज वो ले लिया मैंने हरियाणा का, और एंटर मार दिया, और इसका बिजनेस प्लेस आ जाएगा, इसका एड्रेस डाल दो, सेव कर दो। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल्स है नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना प्रैक्टिस करते टाइम, ये सारी चीज़ें सही बनाओ। तो बिजनेस एरिया बन के तैयार हो गया, हमारे सेक्शन कोड बन के तैयार हो गए। पहले से दो बने हुए थे, अब मैंने एक जयपुर का बना दिया और एक उत्तराखंड का बना दिया, दो क्रिएट कर दिए। उसके बिजनेस एरिया बनाने के बाद ये तो बिजनेस एरिया, देखो इसमें एड्रेस भी लिखा, जैसा अभी लिखा ना उत्तराखंड, तो उसका ये एड्रेस खुला है ऐसा, ये सारा मेंशन है। देखो जब ये सारा आपका सेलेक्ट हो जाएगा, सेक्शन कोड बन जाएंगे, उसके बाद आपका काम होगा ये डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स टाइप फॉर इनवॉइस पोस्टिंग। अब देखो जो टैक्स लगता है ना, दो चीज़ों पे लगता है, या वो इनवॉइस पे लगेगा या फिर वो पेमेंट पे लगेगा। इनवॉइस का मतलब हो गया बिल, पेमेंट का मतलब हो गया क्या, अमाउंट, रिसिप्ट। दो ही चीज़ों पे करता है, या आपका इनवॉइस पे कटेगा या पेमेंट पे कटेगा बिल। तो उनकी सेटिंग करनी पड़ती है पहले हमें। तो कैसे करेंगे उसकी सेटिंग, बता रहा है एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स में आपको कैलकुलेशन में आना है। तो सीधा सा एक लॉजिक बता रहा हूँ, मेरा कैलकुलेशन पे क्लिक करो। कैलकुलेशन में बता रहा है विद होल्डिंग टैक्स पे क्लिक करना है, तेरा विद होल्डिंग टैक्स टाइप पे क्लिक करा, और टैक्स टाइप में बता रहा है डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स टाइप फॉर इनवॉइस पोस्टिंग पे क्लिक करना है। तो एक इनवॉइस की पोस्टिंग होता है, एक पेमेंट का पोस्टिंग होता है। तो जो TDS करता है दो पे ही करता है, या बिल पे कटेगा या फिर पेमेंट पे कटेगा। तो मैं पहले इनवॉइस की पोस्टिंग के लिए सेट कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करा, कंट्री इंडिया डाल दिया। अब यहाँ पे न्यू एंट्री कर दो, ऑलरेडी वैसे बने होंगे बट फिर भी न्यू एंट्री कर दो, अपने बनाओ।
खुद के। अब इसमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, वो सेटिंग क्या है, वो ये है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो TDS कटेगा वो किस पे कटेगा, क्या वो ग्रॉस अमाउंट पे कटेगा, क्या वो नेट पे कटेगा, क्या बेस पे कटेगा। तो उसकी सेटिंग क्या है, सबसे पहले लिखा टैक्स टाइप। तो टैक्स टाइप किस नाम से आप बनाना चाह रहे हो, मैं टैक्स टाइप बना रहा हूँ UK के नाम से, जो भी बनाया मैंने। और यहाँ पे उसकी सर्विस डाल दूँगा। तो मैं डाल रहा हूँ किसके लिए, विद होल्डिंग टैक्स फॉर इनवॉइस, मैंने लिख दिया, ऐसे लिख दिया टैक्स फॉर इनवॉइस के लिए बना रहा हूँ, खत्म। अब यहाँ पे किस पे लगा देंगे, जो हमारा TDS कटेगा वो ग्रॉस अमाउंट पे कटेगा। तो हमारा टैक्स टाइप UK बन गया और ग्रॉस अमाउंट पे हमारा टैक्स कटेगा। एक ये बना के मैंने सेव कर दिया। उसके बाद जैसे एक ये बनाया, ऐसे ही पेमेंट के लिए बना दो, यहीं पे क्लिक करो, कंट्री क्या हो गई, इंडिया हो गई, और न्यू करके बना लो। तो एक मैंने बना दिया JP के लिए, यहाँ पे लिख दिया सेम पोर्शन जैसे अभी लिखा था, टैक्स ऑन पेमेंट। पहले पोस्टिंग पे था, अब पेमेंट पे ये रहा। तो आप पेमेंट पे भी डाल सकते हो और इनवॉइस पे भी डाल सकते हो, दोनों पे डाल सकते हैं। तो एक मैंने इनवॉइस पे बनाना दिखाया, देखो ये पहला वाला देखो अभी जो आपने बनाया, यहाँ पे टैक्स टाइप डाला, ग्रॉस अमाउंट डाला, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दी और सेव कर दिया। फिर दूसरा आपने पेमेंट पर इनवॉइस के लिए डाल दिया, ये देखो, और देन इसको यहाँ से सेव कर दो, ग्रॉस अमाउंट पे ले लेना, देन सेव कर दो। तो दो बन गए, एक टैक्स ऑन पेमेंट, एक टैक्स ऑन इनवॉइस, दोनों क्रिएट हो गए। चेक करना हो तो पोजीशन पे आके चेक कर लो। एक रहा UK, और भूल गया था क्या मैं, टैक्स टाइप है, पता नहीं किस नाम से बना दिया मैंने, JP तो आ रहा है, UK नाम से भी तो बनाया था मैंने। अच्छा वो पहले वाले में आएगा ना, यहाँ क्यों आएगा, ये रहा UK। तो एक इनवॉइस के लिए क्रिएट कर लिया, एक पेमेंट के लिए क्रिएट कर लिया। तो यहाँ तक में किसी का कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके। उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट, ये तो यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो आपका काम है वो है डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स कोड बनाने। अब टैक्स कोड कैसे बनेंगे, सब कुछ तो लिखा हुआ है ना, देखो स्टेप्स फॉलो करना, बस इसको समझना है कि टैक्स कोड बनते कैसे हैं। जैसे GST के लिए बनते हैं, ऐसे इसके लिए बनते हैं। तो टैक्स कोड कैसे बनेंगे बता रहा है कि विद होल्डिंग टैक्स कोड पे जाना है, कैलकुलेशन के अंदर टैक्स कोड पे जाना है। तो ये है आपका कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के अंदर टैक्स कोड ये रहा, और यहाँ पर पहले ही डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स कोड, डिफाइन करो मतलब कंट्री क्या है, इंडिया, इंडिया के लिए क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो हर किसी ने अपने ऑलरेडी बना रखे हैं, अब आप अपने बनाओ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कौन सी सर्विस पे कितना टैक्स लगेगा वो दिखाते हैं, कि कौन सी सर्विस पे कितना टैक्स देना हमने। तो कैसे डालेंगे, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे टैक्स टाइप क्या था हमारा, टैक्स टाइप दो बनाए थे, एक बनाया था UK, ये रहा इनवॉइस के लिए, और इसका टैक्स कोड भी UK के नाम से बना देता हूँ। टैक्स टाइप भी मेरा UK है, टैक्स कोड भी UK है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने कौन से सर्विस पे मैं टैक्स लगाना चाहता हूँ, मैंने बोला प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस, मैंने लिख दिया प्रोफेशनल सर्विस पे। तो मैंने आपको बताया ना ऊपर कि बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जिन पे टैक्स लग सकता है, लॉटरी, कमीशन, इंश्योरेंस, टेक्निकल सर्विसेज। यहाँ पे लिखा होगा सेक्शन, कौन से सेक्शन पे आप लगा रहे हो। तो इसका जो सेक्शन होता है प्रोफेशनल सर्विस का फिक्स होता है 194। तो इसका ऑलरेडी सेक्शन क्रिएटेड होगा 194J, ये देखो आ गया, प्रोफेशनल सर्विस ऑटोमेटिक क्रिएटेड होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये हो गया प्रोफेशनल सर्विस पे कितना % लगा रहा हूँ, 10%। मैंने बोला मैं 10% का टैक्स लगा रहा हूँ, ये फिक्स है। अब आप बोलोगे कहाँ से पता चलेगा, तो ये जस्ट मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ऊपर ही, ये वाला सीट, ये सब मेंशन है इसके अंदर कि किस पे कितना टैक्स लगेगा। तो ये सर्विस पे इतना टैक्स लगेगा, ये सर्विस पे इतना लगेगा, हर एक किसी का रेट यहाँ पे मेंशन है। तो जब आप सिस्टम पर प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सब ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए आना चाहिए। तो टैक्स कोड कैसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा बेस अमाउंट, वो बोल रहा है जितनी भी आपकी सर्विस है उस सर्विस पे कितना % पे आप टैक्स लगाना चाहते हो। तो आपने बोला 100 पे, यानी कि मान के चलो आप KBC में गए, करोड़पति में, और वहाँ पे जाके आप 100 रुपये जीते, तो बोल रहा है कि 100 के 100 रुपये पे टैक्स लगेगा, या 100 रुपये के कुछ % पे टैक्स लगेगा। मैंने बोला जितना भी मैंने अर्न किया है
यानी कि बेस अमाउंट टोटल 100 होगा और उस पर कितना परसेंट टैक्स लगा रहे हो, मैंने बोला 10%। तो 100 पे टोटल 10% टैक्स लगेगा। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। शालिनी तो कुछ बोल ही नहीं रही आज। यस सर। ओके, तो ये डालना है। पोस्टिंग इंडिकेटर विल बी ऑलवेज वन फॉर स्टैंडर्ड बैंकिंग पोस्ट। बस इसको यहाँ से सेव कर दो। तो हमारे सर्वर पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी बनती है, बस ये देखो। बाकी यहाँ पे टैक्स टाइप जो भी बना रहे हो उसको सिस्टम पे लिखते रहना। देखो अगर मैंने लिखा नहीं होता तो मुझे क्या पता होता मुझे क्या डालना है, तो मैंने सब लिख रखा है इसके अंदर, इसमें ये डालो, इसमें ये डालो। ऐसे आप जो भी बनाओगे उसमें क्या डालना वो लिख लेंगे। उसके बाद ये दो बनते हैं, एक इन्वॉइस के लिए और एक पेमेंट के लिए। तो ये जो बना है यहाँ पे मैं टाइप भी कर सकता हूँ, ये हो गया पोस्टिंग के लिए, और एक मैं बना दूंगा इन्वॉइस के लिए। यहीं पे न्यू एंट्री पे क्लिक कर लो। पहले मैंने यूके डाला था, अब मैं डालूंगा जेपी, जयपुर के लिए। जेपी फॉर, ये हो गया जयपुर। टैक्स कोड भी इसका जेपी, सेक्शन यही हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन यही हो जाएगी, और पोस्टिंग की जगह पेमेंट डाल दूंगा। तो मैंने अपने यहाँ पे पेमेंट डिफाइन कर दी। फिर वही सेम डाल दिया कि 100 पे 10% का टैक्स लगेगा, और पोस्टिंग इंडिकेटर 1 रहेगा सबके लिए स्टैंडर्ड, और देन सेव कर दो। जैसे सेव करोगे तो ये 100 ही ऐसा कुछ आपको डॉट लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे ऐसा कॉमा कुछ लग जाएगा, और देन सेव कर दो। तो ये आपकी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है। जब ये बन जाएगा इसके बाद आपको करना होता है चेक रिसिपिएंट टाइप। ये तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था कि OT एंड CO मतलब कंपनी अदर देन कंपनी। फिर भी अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आके बना सकते हो। ये रहा चेक रिसिपिएंट टाइप, इस पर क्लिक कर लो। बना ही देता हूँ आपके सामने ताकि आपको और इजी लगे। ये रहा, जो अभी अनुराग ने पूछा था कि CO और OT क्या होता है। तो एक कंपनी यानी कि हमारा टैक्स कौन काटेगी, कंपनी काटेगी अदर देन कंपनी। अब हमारे टैक्स टाइप भी बन चुके हैं, तो टैक्स टाइप हो गया हमारा UK एंड JP। ये दोनों हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो चुकी है। तो ये हो गया CO के लिए यानी इट मीन्स कंपनी, एंड ये हो गया OT फॉर अदर देन कंपनी। तो आप ऐसे बना सकते हो। बड़े जनरली कैसे बनते हैं, दो बनते हैं। जैसे UK तो एक हो गया आपका कंपनी के लिए, एक होगा अदर देन कंपनी के लिए। सेम ऐसे एक बनाओ JP, ये हो गया CO के लिए, कंपनी के लिए, और एक और बनाओ टैक्स टाइप OT अदर देन कंपनी के लिए। तो ऐसे कुछ आपके सर्वर पे क्रिएट होंगे। देखो मैंने क्रिएट कर भी रखे हैं, R1 R1 R3 R3। ये हो गया टैक्स टाइप, ये हो गया उसके रिसिपिएंट टाइप, कंपनी अदर देन कंपनी, यानी कि हमारा टैक्स कोई कंपनी काटेगी या कोई अदर देन कंपनी काटेगी। अब लिख रखा असाइन विद होल्डिंग टैक्स टू कंपनी कोड। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 2-2 मिनट के। देखो इसमें क्या करना है, कंपनी कोड पे जाना है। यहाँ पे ये रहा कंपनी का कोड, ये रहा असाइन विद होल्डिंग टैक्स टाइप, ये रहा ना असाइन विद होल्डिंग टैक्स टाइप टू कंपनी कोड। यहाँ पे क्लिक करना है, पोजीशन पे जाना है। कंपनी का कोड क्या है, हमारी कंपनी का कोड है ग्लोब। ये रहा, तो इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड है। नहीं होता तो मेन्यू एंट्री से डिफाइन कर लेगा। तो कंपनी का कोड किस नाम से, CO। हमारी कंपनी का कोड है ग्लोम के नाम से। असाइन कैसे हो रहा है, देखो हमारी कंपनी किसके साथ असाइन हो रही है, CO के साथ, यानी कि कंपनी के साथ। जो हमारा टैक्स काटेगा इस कंपनी का, तो कोई कंपनी काटेगी। और उस कंपनी का टैक्स टाइप क्या है, उस कंपनी का टैक्स टाइप है UK। तो इस पर ये काटेगा। यहाँ पे इनवॉइस, इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे डेट डाल दोगे कब से कब तक वैलिड रहेगा। तो मैंने बोला ये आज से वैलिड रहेगा और इस दिन तक वैलिड रहेगा, जब तक आप चाहते हो। तो जनरली जब ये वैलिड रखते हैं ऐसे लिखते हैं 31/12/9999 इनफाइनाइट ईयर का। यानी कि मेरी कंपनी का कोड मेरे टैक्स टाइप और मेरे रिसिपिएंट टाइप से इस टाइम तक क्या रहेगा, वैलिडिटी रहेगी इसकी। और यहाँ पे इस पर टिक कर देना है एजेंट पे। ये मैंने डिफाइन भी कर रखा। तो फाइनेंशियली हम इसको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लेते हैं। तो मैं इसमें डाल भी देता हूँ A01 यानी कि 1 से लेके 04 एंड 1990, ये हो गया 2023 से लेके, ये हो गया। और देन इसको सेव कर दो अपने सर्वर पे, एंटर मार दो। तो ये हमने अपने कंपनी के कोड को
अपने टैक्स टाइप के साथ यहाँ से असाइन कर दिए बस। एक और असाइन दो बार असाइन होता है, एक बार एक टैक्स टाइप के लिए, एक बार एक टैक्स टाइप के लिए, दो टैक्स टाइप बनते हैं। तो न्यू एंट्री पे क्लिक करते हैं, एक बार और डाल देते हैं कंपनी का कोड ग्लोम, ये हो गया। अगेन पहले यूके डाला था, अब जीपी डालते हैं जयपुर। यहाँ पे हमारा टैक्स टाइप हो गया सीओ कंपनी, यहाँ पे क्लिक करो। तो कब से वैलिड रहेगा, 1/4 से लेके कब तक वैलिड रहेगा, इन्फिनाइट ईयर तक बस, और सेव कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कंपनी का कोड को अपने टैक्स टाइप के साथ अपने रिसिपिएंट के साथ असाइन कर रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक सा है, इसमें सब मेंशन है, देखो एक एक चीज़, बट फिर भी मैं आपको सिस्टमेटिक पैटर्न से बता भी रहा हूँ। अब देखो इस टॉपिक को देखना कितना आसान है, एक्टिवेट एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ पे एक्टिवेट एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स पे क्लिक करोगे, पोजीशन पे क्लिक करोगे, अपनी कंपनी का कोड डाल देना। हमारी कंपनी का कोड आ गया, यहाँ पे इस पर टिक कर दोगे, देखो इस पर बस एक्टिवेट पे टिक कर दो, सेव कर दो। तो जनरली इसमें यही कर रखा, देखो ये अपने स्टेप्स फॉलो करे, पोजीशन पे क्लिक करा, कंपनी का कोड आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो बहुत छोटे छोटे से ऑप्शन है, बट इसका मतलब ये कि एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर हम एक्टिवेट नहीं करेंगे तो ये सेम यही प्रोसेस हो गया इस तरीके से। लाइट तो आई है, लेकिन अगर बटन नहीं आप प्रेस करोगे तो आगे आपका ऑन नहीं होगा, ना फैन ना लाइट, सेम ऐसे ही ये भी है। तो जब भी आप अपने सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हो तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद होता है जीएल बनाना, क्रिएट जीएल फॉर विद होल्डिंग टैक्स। अब जीएल कैसे बनाते हैं, FH00 से, वो भी मैं बता देता हूँ। बट इससे पहले ये मैं पूछ लूँ, अभी तक जो मैंने बताया वहाँ तक में किसी को कोई डिफ़िकल्टी आई क्या? जब जो कंपनी के साथ असाइन करते हैं तो अदर देन कंपनी को भी असाइन करना होगा। मुझे पता नहीं, और इशू की आवाज़ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम कम सी आ रही है। शालिनी की आवाज़ सही आ रही है आज। क्या बोल रही है शालिनी, आप बोलो, मेरे को तो सुनाई नहीं दिया उनका। सर आयुषी बोल रही थी। हाँ, क्या बोल रही थी? मुझे उनकी आवाज़ सर नहीं कि आ हम रही। जैसे कंपनी के साथ असाइन कर रहे हैं तो अदर देन कंपनी के साथ भी असाइन करना है नहीं नहीं, एक कंपनी टैक्स कंपनी को। काटती है, एक कंपनी ही टैक्स काटती है, 99% कंपनी टैक्स काटती है। आप बना सकते हो, बट एक कंपनी ही टैक्स काटती है। आप जिस कंपनी में होंगे तो वही कंपनी टैक्स काट रही होगी ना। और किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ तो बोलो। नो सर। अभी मैं आगे बता दूं या आपको कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है यहाँ पे तक? हेलो, आप नेक्स्ट बता दो सर, एक साथ कर लेते हैं क्वेश्चन, मतलब नहीं समझे नहीं है, मैं बोल रहा हूँ साथ में कर लो ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? जो मैं पढ़ा रहा हूँ खाली, तो फिर वापस वहाँ जाओ फिर उसको बताओ, यही लॉजिक रह जाएगा। आप सामने सामने कर लो कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, इसमें बता दो। चलो फिर भी आप बोल रहे हो आगे करा दो, तो मैं करा देता हूँ, यही है। बाकी आप पूछ लो, जैसे अब यहाँ पे ये तो क्लिक तो करना ही पड़ेगा ना, जैसे एक्टिवेट पे क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा, अपना कंपनी का कोड डालना है, अब यहाँ पे क्लिक कर दो, बस एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें पूछने में क्या जाएगा, पूछ लो, मैं कोई मना तो कर ही नहीं रहा। चलो जीएल बनाना बता देता हूँ। अब हम पेबल का एक जीएल बनाएंगे जिसको लाइबिलिटीज़ के अंदर रखेंगे। लाइबिलिटीज़ क्या होती है, आपको आपका जो अमाउंट है वो पे करना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो कैसे बनाते हैं, ये आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होते हैं, यानी कि 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए भी हो सकता है, 1 साल से कम टाइम के लिए भी होता है। तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन हम सेट करेंगे। तो बेसिकली जो लाइबिलिटी होती है वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है। तो हम एक टीडीएस पेबल का एक जीएल बनाएंगे, क्योंकि हम जीएल ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं, बट फिर भी प्रॉपर ही मैं आपको बता देता हूँ जीएल कैसे बनता है। तो FH00 में जाओ, एंटर करो। अब यहाँ पे अपना जीएल क्रिएट करो। तो जीएल कैसे क्रिएट करोगे, लाइबिलिटीज़ के अंदर। देखो जीएल वैसे मेरा बनाना बनता नहीं था आपको बताना, क्योंकि आप बहुत बना चुके हो। मैं बस ऐसे भी बता देता ना कि FH00 में आओ, टीडीएस पेबल का एक जीएल बनाना, लाइबिलिटी के अंदर उसको बैलेंस शीट में डाल देना, और देन यहाँ पे आके अपना 001 डाल देना और सेव कर देना, तब भी आप समझ जाते। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको बाद में ये लगे कि नहीं सर ने तो हमें बताया ही नहीं, जबकि आप जीएल काफ़ी सारे बना चुके हो। सेम ही बनेगा, अभी जब बनेगा तब दिखेगा आपको।
तो लाइबिलिटी के अंदर मैं एक जीएल बना रहा हूँ। तो जैसे मेरी लाइबिलिटी के अंदर देखो थोड़ा स्लो चल रहा है। देखो यहाँ पे लाइबिलिटी में आया। अब यहाँ पे एक टीडीएस पेबल का जीएल बनाता हूँ। तो मेरा ऑलरेडी वैसे क्रिएटेड है, बट मैं फिर भी एक क्रिएट कर लेता हूँ 3005 के नाम से, राइट। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, काफ़ी सारे नंबर हैं, कोई मिस ना हो जाए। इसको यहाँ से कॉपी करा मैंने, जहाँ पे 3004 था उसकी जगह 5 डाल दिया, नहीं 5 की जगह 6 डाल देता हूँ, ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब यहाँ पे आपको क्या डाल देना, यहाँ पे डाल देना टीडीएस पेबल। तो हमारा जो टीडीएस पेबल है इसका मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे टीडीएस पेबल न्यू के नाम से, क्योंकि मेरा ऑलरेडी आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्रिएटेड है। तो फिर ऑलरेडी एग्जिट विद द सेम की ऐसा कुछ एरर आ जाएगा, तो फिर लॉजिक रह नहीं जाता, राइट। तो टीडीएस पेबल न्यू अकाउंट के नाम से मैंने क्रिएट कर दिया। कंट्रोल डेटा पे यहाँ पे गया मैं, कंट्रोल डेटा के अंदर कंट्रोल डेटा में मेरे को एक छोटा सा जो काम करना है वो क्या करना है, यहाँ पे 001 इधर सेम ही रहेगा, कुछ नहीं करना। और यहाँ पे क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में भी YV01 सेम ही रहेगा। तो ये जो जीएल है इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, मतलब सेम ही है, देखो ये। तो ऐसे बना के सेव कर लेना। तो ऐसा टीडीएस पेबल का एक जीएल क्रिएट हो जाएगा आपका। तो मैंने एक टीडीएस पेबल का जीएल क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ तक में किसी को टीडीएस पेबल का जीएल में पूछना है कि कैसे बना जीएल, समझ नहीं आया, ये अलग से पूछोगे सब लोग? नहीं अरे कोई कुछ तो बोलो। नो सर, क्लियर है। अब टीडीएस पेबल का जीएल बनने के बाद आपका जो दूसरा काम होता है आपके सर्वर पे, वो होता है आपको टैक्स, ये लिखा ना अकाउंट्स फॉर विद होल्डिंग टैक्स टू बी पेड ओवर, इस पर क्लिक करना है। तो पेड ओवर में कुछ भी नहीं करना ज़्यादा। पेड ओवर का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टैक्स कोड और एक होता है टैक्स टाइप। तो टैक्स कोड और टैक्स टाइप पे आपको बस चेकआउट करना है, यानी कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद ये विंडो खुलेगी, उसमें टैक्स कोड और टैक्स टाइप पे क्लिक कर देना बस, और सेव कर देना। बट फिर भी मैं आपको प्रॉपर्ली सिस्टम पे दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो इसका जो सीधा सा तरीका है वो ये है, इसके लिए पोस्टिंग पे जाते हैं। पोस्टिंग पे जाना है, ये फर्स्ट वाला ही होगा, पेड ओवर, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे जाके अपना कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट डाल देना, और चार्ट ऑफ अकाउंट में आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हो चाहो तो, यहाँ पे जाके न्यू एंट्री क्रिएट कर लो। तो हमारी कंपनी का जो लिखा हुआ टैक्स टाइप, तो हमारी कंपनी का टैक्स टाइप कौन कौन से हैं बता सकता हो कोई? टैक्स टाइप है यूके, टैक्स कोड भी है यूके, और एक टैक्स टाइप है जेपी, दो मैंने बनाए थे। अब यहाँ पे आप बोलोगे अकाउंट क्या आएगा, यहाँ पे वो अकाउंट आएगा जो अभी हमने जीएल क्रिएट करा था टीडीएस पेबल न्यू का। तो जो हमने टीडीएस पेबल न्यू डाला था ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा टैक्स टाइप हो गया, टैक्स कोड हो गया, और यहाँ पे हम अपना अकाउंट डिफाइन कर देंगे किस अकाउंट के लिए हमने अपना क्रिएट कर रखा है। तो जो हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, टीडीएस पेबल न्यू अकाउंट वो यही था ना, देखो 30006 यही है, देखो चेक करो। यस सर। आप इसको ले लोगे यहाँ पे, और दोनों पे, यहाँ पे भी ले लोगे इस जगह पे, और इस जगह पे भी लोगे, दोनों सेक्शन में ले लोगे इसको, और देन सेव कर दोगे। बस इतना सा काम करना है। बाकी आप देखोगे पोस्टिंग की में ऑटोमेटिक आपका डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए 50-40, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। अकाउंट्स ऑलरेडी आपका इस तरीके से मेंटेन होगा। तो आपने क्या करा, टैक्स टाइप को क्रिएट कर दिया। अगर आपको समझ नहीं है फिर से एक बार और बता देता हूँ, यहीं पे क्लिक करना, अपना कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट डालना, इधर टैक्स टाइप डाल देना, इधर टैक्स कोड डाल देना, और इधर जो जीएल आपने बनाया था टैक्स पेबल का वो डाल देना, सेव कर देना। तो इस वाले में टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत आई क्या? अरे कोई कुछ तो बोलो। नहीं सर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट? ये देखो, इसमें मैंने डिफाइन भी कर रखा है, इधर टैक्स टाइप डाल देना और इधर अपना जीएल डाल देना, सब कुछ डिफाइन है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये 14। अब इसको चाहे तो कॉपी में नोट्स बना के लिख लो प्रॉपरली, क्योंकि मैं शीट आपको दूंगा
और आपके पास सैटरडे है, मुझे पता आप पूरा बैठ के आप प्रैक्टिस करने वाले हो, क्योंकि आपके मन में ये चीज़ है कि हमें फटाफट करना है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप TDS के अंदर 14 नंबर का टॉपिक करोगे तो इसको आपको स्किप कर देना है, इसको आपको नहीं बनाना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये इसको बोलते हैं वेंडर क्रिएशन। और वेंडर क्रिएट करना आपको पहले ही आता है, आप ऑलरेडी SAP के अंदर वेंडर क्रिएट कर चुके हो, तो आपको वेंडर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जो वेंडर आपका क्रिएटेड है उसी से आप अपने सर्वर पे बना सकते हो, डोमेस्टिक वेंडर, इंटरनेशनल वन टाइम, वो तो आपको आता ही है। तो 14 वाला टॉपिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। अरे यार मुझे आवाज़ नहीं आ रही, जोर से तो बोलो, क्या बोले सब लोग? 14 यस सर। नंबर का जो टॉपिक है उसको बनाना नहीं है, क्योंकि वेंडर क्रिएशन है और वेंडर आपका ऑलरेडी AP में बना हुआ है। मैं ये जस्ट बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे देखो, अगर आ गया तो जब आपका वेंडर बन जाएगा, इसके बाद आपको एक और GL बनाना है FS00 से। देखो ध्यान से, टॉपिक नंबर 15 कि आपको एक GL क्रिएट करना है FS00 से। तो GL कैसे क्रिएट करेंगे? GL क्रिएट करेंगे अब एक्सपेंस के अंदर। हमने अपना एक एक्सपेंस का GL क्रिएट करना है जिसका नाम है प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस। एक्सपेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और मैं बना के दिखा देता हूँ प्रॉपरली। SAP में आ जाओ, एस क्या था, FS00 पे गए, एक्सपेंस के अंदर बनेगा GL। देखो काफ़ी सारे मेरे बने हुए हैं, बट आप नया क्रिएट कर लो। तो जैसे मैंने इसी को कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करके न्यू बना लेता हूँ। 4008 की जगह डाल दूँगा 9। अब किस सर्विस का बना रहा हूँ मैंने बोला मैं जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कमीशन एंड ब्रोकरेज, इसका बना रहे हैं। ये जो जाएगा ये एक्सपेंस में जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये एक्सपेंस इनकम में आएगा। कंट्रोल डेटा में जाएंगे, सब सेम होगा। क्रिएट यहाँ पे बस नीचे यहाँ पे पोस्टिंग में 001, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में YB01, और इसको सेव कर देना, बस ख़त्म। तो एक GL बनाना है आपको, जो कि ऑलरेडी आपको आता ही है। तो SAP के अंदर GL कैसा बनेगा किसी सर्विस के लिए, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नहीं आया क्या? यस सर। हाँ जी सर, आया है। ओके स्टूडेंट। सर आवाज एकदम नहीं आ रहा है क्या? नहीं, बहुत रुक रुक के आ रहा है, तभी तो मैं फिर इतना स्ट्रगल। क्योंकि मतलब आयुषी लोग भी शायद वो लोग भी बात कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, उनका आवाज़ ही नहीं आ रहा, मैं तो बोल रहा हूँ उनका आवाज़ ही नहीं आ रहा। आयुषी का तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, मैं यही तो बोल रहा हूँ इतनी देर से क्या बोल रहा, तभी तो मैं शालिनी का बोला। अब देखो शालिनी बोलेगी उसकी आवाज़ आएगी। हेलो शालिनी, यस सर। अब इसकी आई ना अनुराग? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो यही है, कुछ कुछों का आ रहा है वो माइक में डिस्टरबेंस होगा किसी का ना। तुम दोनों की आ रही है, मतलब शालिनी की आ रही है और अनुराग की आ रही है बस आवाज़। आयुषी कुछ बोलना चाह रही है पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ना समझ आ रहा। दीपक से भी पहले हो रहा था, उसके बाद उसका भी आवाज़ नहीं आ रहा, वो आवाज़ कम कम हो रही है ना माइक की वजह से, ऐसा होता आवाज आ है। रही चलो कोई नहीं। अब देखो, जो जो TDS का जो लास्ट टॉपिक होता है ना, वो FB60 में होता है। FB60 में TDS का लास्ट टॉपिक होता है, बड़े ध्यान से सुनना। इसमें आपका TDS कटेगा। कैसा कटेगा? FB60 ऑलरेडी आपने FB60 कर रखा वेंडर के टाइम पे, जब मैंने आपको बिल बनाना बताया था, तो वही सब कुछ करना है। FB60 डालना है, वेंडर में वेंडर, डेट में डेट, अमाउंट में अमाउंट, सर्विसेज में सर्विसेज। बस इसमें एक छोटी सी चीज़ करनी है, टैक्स डालना है, विद होल्डिंग टैक्स। बाकी सब कुछ तो सेम ही है। तो FB60 तो आप लोगों ने करा था, नहीं करा था पहले, बोलो? हाँ जी सर। वही करना है। देखो ध्यान से, SAP में आ जाओ, FB60 एक टी कोड यूज़ करो। जैसे आप FB60 एक टी कोड यूज़ करोगे, यहाँ पे इस तरीके से विंडो खुलेगी। अब सबसे पहले हमें अपना वेंडर सेलेक्ट करना है कि किस वेंडर के लिए हम ट्रांजेक्शन करें, क्योंकि मैंने बोला वेंडर हमें बना रखा है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना वेंडर डाल दो कि हमारा वेंडर कौन सा है, तो अपना वेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे।
तो आपके पास काफ़ी सारे वेंडर्स बने हुए होंगे, ऑब्वियस सी बात है आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से। तो मैं इनमें से कोई भी एक उठा लेता हूँ। जैसे मैंने बोला मेरा वेंडर है ये फर्स्ट वाला, तो ये मेरा वेंडर क्रिएट हो चुका है मेरे सर्वर पे, राइट। ये मेरा वेंडर है। उसके बाद यहाँ पे डेट, किस डेट को आप एंट्री पास करना चाहते हो, तो मैंने लिखा इस डेट को एंट्री पास करना चाहता हूँ। उसके बाद अमाउंट, कितने रुपए की एंट्री पास करना चाहते हो, मैंने बोला 1,80,000 रुपये की। 1,80,000 रुपये की ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। यहीं पे आप ध्यान से देखोगे मेरा जो इनवाइस क्रिएट हुआ है सर्विस के लिए, मैं किसके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा जीएल अकाउंट कौन सा है। तो मेरा जो जीएल अकाउंट है जिसके लिए मैं अपनी एंट्री पास कर रहा हूँ, वो मैंने कौन सा बनाया था, कौन सी सर्विस बनाया था, 300 करके कुछ बनाया था ना अभी, कमीशन एंड ब्रोकरेज करके लिए कुछ था, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। 3008 कुछ था। 3008 नहीं, लास्ट में 6 था सर। 6 तो यही है, बैंक चार्जेस ये नहीं है, ये है ना नीचे दिख नहीं रहा, कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये है वो, यही है ना, यही हाँ बनाया था सर, ना ये कमीशन सर ब्रोकरेज, यही तो है, सही तो है। यही सर क्लब। तो आपको अब अपने सर्वर पे कुछ एंट्रीज पास करनी है। अब अपना जो आपका कमीशन एंड ब्रोकरेज का जो आपने जीएल क्रिएट करा है उस पर काम करनी है, ओके। हाँ जी सर। कैसे करेंगे मैं दिखा देता हूँ, एंटर मार दो यहाँ पे। ये तो आपने पहले भी सर्विसेज जनरेट करी होंगी, अपना वेंडर डाल दिया, डेट डाल दी, अमाउंट डाल दिया। अब यहाँ पे आपने डालना है जो भी आपका एग्जैक्टली अमाउंट है, 1,80,000। अब यहाँ पे ये डालने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे, तो जैसे एंटर प्रेस करोगे तो ये बता देगा कि इस पर टैक्स लग रहा है। हम बोल रहे हैं हाँ टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स पे क्लिक कर लोगे तो दिख जाएगा कि आपका टैक्स चार्ज हो रहा है। देखिए अब अगर आप यहाँ से सिमुलेट करोगे तो इस पर आपको टैक्स दिख जाएगा कि इस पर कितना टैक्स लगा है। तो ये बता रहा है 1,80,000 रुपये की टोटल सर्विस थी, जिसमें से 18,000 रुपये का टैक्स हो गया, 1,62,000 हमने पार्टी को पेमेंट कर दी है। एक बार फिर से देख लो, मैंने बता दिया है बट फिर से देख लो, ध्यान से देख लो, एक और बार इसका बिल देख लो, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं बनाने में। FD60 डालना है, वेंडर सेलेक्ट कर लो कि किस वेंडर के साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो जो मेरा वेंडर है वो है RK कंसल्टेंट सर्विस। डेट डाल दे कि किस डेट को एंट्री पास करें, इस डेट को एंट्री पास कर रहे हैं। अमाउंट एक नॉर्मल अमाउंट डाल रहा हूँ 1,80,000 का। उसके बाद यहीं पे मैंने डाल दिया GL, किस सर्विस पे मैं GL अपना जो टैक्स है वो चार्ज कर रहा हूँ। तो जो मेरा सर्विस है वो मैंने डाला था कमीशन एंड ब्रोकरेज का, मैंने बनाया था कमीशन एंड ब्रोकरेज। अब यहाँ पे अमाउंट कितना था भाई, यही अमाउंट ऊपर से डालेंगे कॉपी करके, तो हमारा अमाउंट है 1,80,000, यानी कि 1,80,000 रुपये हम टैक्स चार्ज करना चाह रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी है 1,80,000 की है। अब यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है, जैसे एंटर प्रेस करोगे ये बोलेगा कि जो वेंडर है इसमें आपका टैक्स चार्ज हो रहा है। हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना रखी है ऑलरेडी सर्विसेज के हिसाब से, तो हमने बोलना है ठीक है ओके। यहाँ पे फिर हमने विद होल्डिंग टैक्स पे आना है। चेक करना चाहो तो इधर से देख सकते हो, ये हो गया हमारा टैक्स टाइप, ये हो गया 2 टैक्स टाइप जो ऑलरेडी हमने क्रिएट करे थे। ये हो गया सिमुलेट, इस पर क्लिक करो तो आपको दिख जाएगा आपका टैक्स कितना लग रहा है। तो 1,80,000 रुपये, 18,000 रुपये आपका टैक्स चार्ज हो गया, जिसमें से पार्टी को सिर्फ 1,62,000 ही मिलेगा। मतलब जो टोटल अमाउंट है वो है 1,62,000 का। तो इस तरीके से हमारी TDS की एक कॉन्फ़िगरेशन सेट होती है। तो जनरली आपका जो टैक्स है वो एक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर अमाउंट होना चाहिए, तब आपका टैक्स चार्ज होगा, नहीं तो फिर आपको टैक्स चार्ज आप नहीं कर पाओगे। तो जैसे आपकी कमीशन के लिए हो गया, लॉटरी के लिए हो गया, इंश्योरेंस के लिए हो गया, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस के लिए हो गया, टेक्निकल सर्विसेज के लिए हो गया। तो किस ईयर में, किस पोस्टिंग पीरियड में, किस फिजिकल ईयर वेरिएंट में, किस डॉक्यूमेंट नंबर में, किस करेंसी में, किस कंपनी कोड में आप एंट्री पास कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहीं पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक आता है PK का मतलब होता है पोस्टिंग की का मतलब हो गया कि आपकी जो एंट्रीज बन रही है किसके लिए हो रही है। तो हमारा हो गया कि 40 का मतलब हो गया डेबिट, ये यहीं पे 50 का मतलब क्रेडिट हो जाता है, और ये अमाउंट भी हमारा 50 हो गया, यानी कि हमें पार्टी को पे करना है।
तो इस तरीके से हमारी इसकी प्रॉपर सर्विस पे एंट्री होती है। तो बोलो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बाकी देखो सिस्टम पे बैठ के तो करना ही पड़ेगा, ये समझा तो मैंने दिया है, इसके नोट्स भी दे दूंगा प्रॉपरली, इसकी वीडियो भी देंगे, एक एक दो चीज़ें जो मेरे को लगी मेन है वो मैं फिर से समझा दी आपको। लेकिन जब तक आप सिस्टम पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आएगा नहीं। ओके।